ओम शांति। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से ठीक बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। माना बार बार आपने अपनी आंखों को कहा कि गलत नहीं देखना है, गलत नहीं सुनना है, बस फिर भी आप बार बार गलत देख रहे हो, बार बार गलत सुन रहे हो, तो अब इन कर्मेंद्रियों को क्या पड़ गई? आदत पड़ जाएगी। और अगर आदत पड़ गई तो वो संस्कार बन जाएगा। अब संस्कार को मिटाने में आपको बड़ी मेहनत लगेगी। इसीलिए जब आपको समझ आ जाती है कि ये नहीं करना चाहिए तो तुरंत स्टॉप लगाना चाहिए कि ये नहीं करना है, क्योंकि ये सही नहीं है। तो संस्कार जब तक बने उससे पहले ही एक बार की गलती वापस रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, ये पॉइंट भी नोट कर दो, अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है, क्योंकि एक तो आपने संस्कार पक्का कर लिया, एक था अभी हुआ ही था ऐसा, और आप तुरंत बदल सकते थे कि ये सही नहीं है। आपको तुरंत पता चल गया कि ये सही नहीं किया मैंने, आप उसे तुरंत बदल सकते थे, लेकिन आप वही गलती बार बार रिपीट करते करते आपने संस्कार बना लिया। अब जब संस्कार बना लिया तो आपको ये भी पता है कि ये गलत है और इसको मिटाना भी पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगेगा? समय भी लगेगा और आपकी मेहनत भी लगेगी। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बीमारी होती है ये आजकल फोन पे कुछ भी ऐसे देखते रहना। ठीक है, पता चल रहा है कि ये नहीं देखना चाहिए, बुद्धि को सबको पता है। आंखों को आपने कहा है कि गलत चीजें नहीं देखो, गलत भी चीजें उसमें हैं और सही भी हैं। निर्णय तो आप ही करोगे ना कि क्या देखना है। गलत की तरफ बुद्धि आपकी अटक गई, दृष्टि आपकी रुक गई, और बहुत समय बीत जाने के बाद आपको अंदर से रियलाइजेशन भी हो रही है कि ये गलत है, फिर भी आप करे जा रहे हैं। तो फिर अब एक बार किया, दो बार किया, ऐसे करते करते क्या पड़ गई? आदत पड़ गई, संस्कार बन गया। सबसे पहले ये भी ध्यान होना चाहिए, कोई भी साधन आपको मिलता है उन्नति के लिए, सेवा के लिए, उसको आधार बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने को गिराने के लिए आधार बनाना है तो फिर तो सब कुछ सामने ही है। पहले बाइस्कोप, मतलब ऐसे वो सब चीजें देखने जाते तो सबके हाथों में ही है बाइस्कोप। उसने क्या चॉइस करनी है, क्या चूज करना है, उसके अपने हाथ में है। इस समय सबको सबके अपने हाथ में है, वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, सब कुछ उनके अपने हाथ में। तो ये निर्णय उसे खुद करना है। तो उसी समय आपने चेक कर लिया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएगा। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। माना रोज आप चेक करो, ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर अगले दिन ये सही नहीं है, गलत है, फिर अगले दिन ये सही नहीं है, गलत। अरे कुछ तो करो, जो गलत है उसको नॉलेज की शक्ति से तो बदलो। है ना, आपको इतनी समझ मिल चुकी है, ज्ञान की इतनी शक्ति आपके पास कि उस ज्ञान के पॉइंट से आप उस अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर नहीं यूज करनी है तो आदत पड़ती जाएगी, इसीलिए फिर चेंज भी नहीं आता। वही बीमारी सालों साल चले आती है। इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। मान लो आप अपनी दृष्टि से कुछ ऐसा देख रहे हो, तो आप अपनी दृष्टि को कह सकते हो कि अच्छी चीज भी तेरे सामने है, बुरी चीज भी तेरे सामने है।
चॉइस तो तूने की है ना, अब यहां पे तो नहीं भगवान करा रहा। क्या समझ आई? अब यहां तो पकड़ के नहीं भगवान कह रहा कि ये चीज देखो आप, वो तो आपने अपना कर्म नूंद लिया। गलत चीज देखकर आपने अपनी बुद्धि, अपनी स्मृति सब कुछ खराब कर लिया। अब वही अगर अच्छी चीज देखोगे तो स्मृति में अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे, तो आप उससे आगे बढ़ जाओगे। अब देखना, चूज करना, ये किसका कर्म है? आत्मा का स्वयं का ना। यही कर्म सिद्धांत है कि जो आत्मा स्वयं ही सब कुछ करती है, वो दोष भगवान पे क्यों धरती है? उसी ने तो सिलेक्ट किया है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सब कुछ तो उसके अपने हाथ में है। सोचो, अगर हम ये सोचें कि ये जो फोन है या जो भी है, ये जो साधन भगवान ने मिला है, ये भगवान के दिया हुआ है, अमानत है ना, इसमें खयानत तो ना करें। अमानत है ना, कुछ ऐसी चीज तो ना ऐड कर दें इसके अंदर जो सही नहीं है। आई समझ बात? ओम शांति।